अभी हम लोग ट्रायंगल पढ़ रहे हैं, उसमें एक्सरसाइज 6.5 है। उसमें अभी तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक कल बनाए थे, और क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है उसमें फिगर में देखो कि इन फिगर 6.54 O इज ए पॉइंट इन द इंटीरियर ऑफ अ ट्रायंगल। देखो यहाँ पे O है जो एक अभ्यंतर में ट्रायंगल ABC के अभ्यंतर में एक पॉइंट है जो OD लंब है BC पर। यहाँ से देखो OD या BC पर OD लंब है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया OD लंब है BC। उसके बाद है OE लंब है AC। देखो यहाँ पर OE लंब है AC। O जो है OE जो लंब है इस पर AC पर है, हमने लिख दिया। फिर OF लंब है AB पर। यह दिया गया है और आपको सिद्ध करके दिखाना है। सिद्ध करके क्या दिखाना है कि OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर माइनस OF स्क्वायर बराबर AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। इसको हमको सिद्ध करके दिखाना है। देखिए, बड़ा सवाल देखकर घबराना नहीं है, यह सबसे इजी क्वेश्चन है। इसमें करना क्या है से देखो, सबसे पहले जो है हम गौर करेंगे ट्रायंगल AFO में, त्रिभुज AFO में। देखो कहाँ है, A है, F है, O है। इसमें यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल, यहाँ पर एंगल F पर 90 डिग्री का कोण बनाना है। इसका मतलब इसके सामने का भुजा क्या होगा, वह कर्ण होगा। तो OA बराबर इसका क्या, पाइथागोरस क्या कहता है, यहाँ पर लिखेंगे बाई पाइथागोरस, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि जो बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है वह अन्य दो छोटी भुजा के स्क्वायर के योगफल के बराबर होता है। मतलब कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर जो आधार के स्क्वायर के क्या होता है, बराबर होता है। यही है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो है यहाँ पर देखो OA स्क्वायर बराबर OF स्क्वायर प्लस AF स्क्वायर लिख दिए। समीकरण इसको मान लिए 1। क्या मान लिए, समीकरण 1। उसके बाद जो ठीक इसी प्रकार जो है हम ट्रायंगल में गौर करेंगे, ट्रायंगल BOD में। अब देखो ट्रायंगल BOD कहाँ है, E तथा AFO में। अब BOD देखो यहाँ पे BOD यहाँ पे है, E ट्रायंगल में है। इस ट्रायंगल में गौर करेंगे तो यहाँ पे E एंगल 90 है, तो इसके सामने की भुजा क्या होगी, BO। तो OB स्क्वायर और क्या हो जाएगा, BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर लिख दिया, क्या लिखे, OB स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। लिख दिए। इतना जब दिए तो उसके बाद देखो ट्रायंगल में गौर करो, ट्रायंगल COE में। ट्रायंगल COE में हम देखेंगे कि ट्रायंगल COE कहाँ है। देखो यहाँ पे फिगर में ट्रायंगल COE, यहाँ पर देखो ट्रायंगल COE। इस ट्रायंगल में गौर करते हैं, यह एंगल 90 बना रहा है, इसका मतलब इसके सामने का कोण E होगा OC। तो OC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, OE स्क्वायर प्लस EC स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने लिख दिया OC स्क्वायर बराबर EC स्क्वायर प्लस OE स्क्वायर। अब क्या करना है कि इसको मान लिए समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 जोड़ 2 जोड़ 3 करने पर, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 करने पर समीकरण 1 2 3 को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 2 3 को हम जोड़ेंगे तो हम पाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे कि हम LHS वाला को एक जगह और RHS वाला को एक जगह, मतलब बायां पक्ष को एक साइड और दायां पक्ष को एक साइड जोड़ेंगे। 1 2 3 में देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पे OA है, यहाँ पे OB है और यहाँ पे OC है। हमने यहाँ पे लिख लिया OA स्क्वायर OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। उसके बाद जो है इसमें का है OF स्क्वायर प्लस OF स्क्वायर, हमने यहाँ लिख दिया। फिर कह रहा है BD प्लस OD, तो यहाँ पे लिख दिए BD प्लस OD। फिर है EC प्लस OE, अब लिख दिए EC प्लस OE। उसके बाद क्या करेंगे, देखो इजी है, कितना इजी है से देखो यहाँ पे। उसके बाद जो है हम OA OB OC उसको लिख लिए OA OB OC। इधर से हमको लाना है OD, देखो यहाँ पे OD लाए, तो इधर प्लस में है, बराबर के इधर में आएगा तो माइनस में होगा। बोलो यस और नो, होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर OD होगा और फिर इधर से OE होगा और फिर इधर से OF होगा। हम इसको हमको यही प्रूव करना है, तो इसको हम घटा दिए और इधर बच गया क्या, बच गया AF, उसके बाद BD और उसके बाद क्या बचेगा EC।
तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। मतलब कि कुछ नहीं है, सिर्फ त्रिभुज देखकर पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके इस सवाल को क्या करना था, बना लेना था। इसी में एक और सवाल कह रहा है सिद्ध करने के लिए कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, देखो ऊपर कह रहा है कि AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर। देखो चूंकि अब क्वेश्चन नंबर 1 से ही बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। तो अभी हम सिद्ध क्या किए हैं, जो सिद्ध किए हैं हम इसको मान लेंगे समीकरण ए मान लो। अब यहाँ पे एक लाइन लिख देंगे समीकरण ए से। समीकरण ए क्या कहता है, OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर माइनस OD माइनस OE माइनस OF। तो क्या पा रहे हैं, AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, यही ना हम देख रहे हैं। तो हम यहाँ पर देखो हम क्या किए, देखो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या किए, ये जो दायां पक्ष है AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, इसको हम ले आए इधर लिख लिए। इधर लिखो चाहे उधर लिखो, बात बराबर है। उसके बाद जो है यह OA और यह OE को हम एक साथ लिख लिए, OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर। उसके बाद जो है हम क्या किए, OC को OD के साथ लिख दिए और OB को OF के साथ लिख दिए। तो हम पाएंगे AF स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस C स्क्वायर बराबर OA माइनस OE के लिए हम यही लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि देखो अभी हम OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर के लिए कैसे AD लिख सकते हैं, यहाँ पर देखो OA स्क्वायर माइनस OE स्क्वायर के बदले हम AE स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, इसमें पाइथागोरस लगाएंगे तो हम अगर मान लो कि लंब निकालेंगे तो लंब बराबर क्या होता है, कर्ण माइनस आधार, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो इससे आ गया AE स्क्वायर, इससे आ गया CD का स्क्वायर, इससे आ जाएगा BF का स्क्वायर। इसको एक बार बना लेना, एक दो बार बनाओगे आपको चीजें एकदम साफ झलकने लगेगी। और यह क्वेश्चन क्या है, बहुत इजी है, बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। बोलिए इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत है, माइक ऑन कीजिए, जल्दी बताइए, कोई दिक्कत है जल्दी बताइए। चलो अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि a ladder 10 meter long reaches a window 8 meter above the ground. Find the distance of the foot of the ladder from base of the wall. देखो कहने का सेंस ये है कि कह रहा है एक सीढ़ी है जो एक विंडो के, जहां पे विंडो है, जहां पे खिड़की है, उस पर उस तर जाकर वह लगा हुआ है, जो उसकी सिरा है वह खिड़की की तक जाके, खिड़की की साइड तक जाके खिड़की पर लगा हुआ है। और जो उसकी मतलब जहां उससे उसकी जो बेस से उसकी जो दूरी है वह है 8 मीटर, और ये जो सीढ़ी की जो लंबाई है वह दिया है 10 मीटर। तो पूछ रहा है कि सीढ़ी और जो दीवार है उसके बीच की दूरी कितना होगा, यही पूछ रहा है तुमसे। देखो इससे यह सवाल जो है आप जब त्रिकोणमिति में पढ़िएगा, हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी, तो उसमें भी यह क्वेश्चन सब आएगा और इसमें भी दे दिया गया है। तो यहीं से हम जो है यहाँ पे समझ जाएंगे, तो वहां पे हमको क्या होगा, आसानी होगी। तो हम क्या करेंगे, बाय पाइथागोरस थ्योरम करेंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ई लंब है, यहाँ पर ई लंब है, मान लो ये 90 डिग्री है, तो इसके सामने की भुजा क्या, कर्ण होगी, AC होगी। तो इस CA स्क्वायर बराबर क्या होगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, यही ना पाइथागोरस कहता है। तो पाइथागोरस यहाँ पर CA के जगह हम 10 के स्क्वायर रख दिए, AB के जगह पर हम 8 रख दिए, और BC को मान लिए x, तो यहाँ पर x रख दिए। 10 का स्क्वायर किए 100, 8 के स्क्वायर किए 64, और x का स्क्वायर किए x स्क्वायर। 100 में से 64 को उधर घटा देंगे तो x स्क्वायर, फिर x स्क्वायर में 100 में से 64 घटाएगा तो 36 बराबर x स्क्वायर। तो x बराबर क्या आया, प्लस माइनस 6। तो x बराबर कितना आया, 6। क्योंकि माइनस साइन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, 6 लेंगे, और यही 6 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। मतलब यही जो हमारा जो सीढ़ी से दीवार का जो डिस्टेंस होगा, मतलब फुट से मतलब दूरी होगी, वह जो क्या होगी, वह होगी 6 मीटर। क्या होगा, 6 मीटर। यह सवाल बहुत इजी था, यह क्वेश्चन बहुत इजी था, इसलिए इसमें दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी वही कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 10 भी कह रहा है वही कि a guy wire attached to a vertical pole of height
18 meter, is 24 meter long, and has a stake attached to the other end. How far from the base of the pole should the stake be driven so that the wire will be taut? माने कहने का सेंस ये है, इसमें भी एक क्या दिया गया है, एक दिया गया है क्या कि एक जो है 18 मीटर ऊंचा जो है एक हॉरिजॉन्टल खंबा के ऊपरी सिरा जो है एक तार के सिरे से, देखो यह जो हॉरिजॉन्टल है यहाँ से, यहाँ देखो इस फिगर में देखो, यहाँ से जो यहाँ का जो लंबाई है, ठीक से इसको बना लेना बढ़िया से अपने कॉपी में। यह क्या है, यह 24 मीटर क्या है, मतलब कि इसकी जो यह तार है 24 मीटर क्या है लंबा है, और कह रहा है कि 18 मीटर ऊंचे एक ऊर्ध्वाधर खंबे के ऊपरी सिरे से एक तार की एक सिरा जुड़ा हुआ है तथा तार का दूसरा सिरा एक खूंटे से इस प्रकार जुड़ा है कि खंबे के आधार से, मान लो यह खंबा है और खंबा के जो आधार से खूंटे की कितनी दूरी तक गाड़ा जाए कि तार तना रहे, यह जो तार है वह तना रहे, और तार की लंबाई कह रहा है कि 24 मीटर। यह तार जो है 24 मीटर है और इसकी जो खंबा है 18 मीटर लंबा है। यह मान लिया खंबा, यह मान लिया तार, यह जो बेस मान लिए हम x। फिर हम ट्रायंगल एबीसी में गौर करेंगे तो हम पाएंगे इन ट्रायंगल एबीसी में हम गौर करेंगे तो क्या पाएंगे, यह 90 है, यह 90 है, तो यह क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा, तो AC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC के जगह पर हम 24 रख देंगे, AB की जगह 18 रख देंगे, BC की जगह x रख देंगे। उसके बाद 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576, 18 के स्क्वायर करेंगे 324 और x का स्क्वायर करेंगे x स्क्वायर, और 576 में से 324 घटा लो और इधर x स्क्वायर हो जाएगा। उसमें से घटाएंगे तो 6 में से 4 गया 2, 7 में से 3 गया 7 में से 2 गया 5 और 5 में से 3 गया तो 2, 252 बराबर x स्क्वायर, x बराबर करेंगे 252। उसके बाद हम इसका वर्गमूल करेंगे, तो वर्गमूल करेंगे तो 6 6 7 आएगा, ऐसे करके तुम चेक कर लेना। तो 2 को 6 के लिए हम 1 6 निकाल देंगे और 1 7 के लिए √7, मतलब जो इससे इसका जो यह डिस्टेंस होगा, आधार का जो डिस्टेंस होगा वह होगा 6√7 मीटर। आंसर यही होगा इसका डिस्टेंस। बात समझ गए? अब है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि एक जो है an aeroplane leaves an airport and flies due north at a speed of 1000 km per hour. At the same time, another aeroplane leaves the same airport and flies due to west at a speed of 1200 km per hour. The how far apart will be the two planes after 1.5 hours? तो ये बहुत इजी सवाल है, लेकिन इसमें भी क्या कहें, इसमें इस सभी में दिमाग लगाने की आपको जरूरत है। सबसे पहले कह रहा है कि एक हवाई जहाज है जो एक हवाई अड्डे से उत्तर की ओर 1000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ता है। देखो यहाँ पे हमने यहाँ पे मान लिया कि हवाई जहाज का अड्डा है, एरोप्लेन का क्या है, एरोप्लेन का ये क्या है, पोर्ट है, एयरपोर्ट है। तो यहाँ से जो उत्तर साइड, देखो हम जानते हैं ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है। तो वह उत्तर की ओर जा रहा है 1000 किलोमीटर पर आवर से। फिर उसी एयरपोर्ट से एक और प्लेन जो है वह पश्चिम दिशा में जा रहा है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से, उसी एयरपोर्ट से जा रहा है। तो कह रहा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी कितनी होगी। तो पूछ रहा है कि 1.5 घंटे के बाद दोनों हवाई जहाज के बीच की दूरी, मान लिए कि यह यहाँ है और यहाँ है, यह दोनों का आपको, यह दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वह कितना होगा, यही हमको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि O से A का जो डिस्टेंस होगा, O से जो A का डिस्टेंस होगा वो हम पता करेंगे। इसको पता करने के लिए हम एक फॉर्मूला याद हमको करना होगा। हमको चलना होगा क्लास 8वां में, और 8वां में आपको पढ़ना होगा समय बराबर दूरी बटा चाल, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बराबर चाल गुने समय। तो हम यहाँ पे डिस्टेंस निकालेंगे, तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। नॉर्थ साइड वाला प्लेन को निकालेंगे, मतलब OA निकालेंगे, यहाँ पे लिखना OA। तो देखो यह 1000 किलोमीटर इसका क्या है, स्पीड है, और समय कह रहा है 1.5 घंटा है, तो मेरा 2 हो जाएगा, 2 से 5 मरतबे में कटेगा तो 500 तिहाई क्या होगा 1500,
मतलब इसका जो डिस्टेंस हो जाएगा वो हो जाएगा 1500 किलोमीटर जो हम लिखे हुए हैं। या इसका डिस्टेंस क्या, ओए का जो डिस्टेंस यहाँ पे लिख देते हैं, ओए बराबर हो जाएगा 1500 किलोमीटर। फिर हम सेम चीज करेंगे, पश्चिम साइड वाला प्लेन को करेंगे जो वेस्ट में गया है 1200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, तो इसकी स्पीड है 1200 और समय लगा है 1.5 घंटा, तो इसका जो हम निकाले हैं वो आया है 1800। तो ई हो जाएगा, क्या आ जाएगा, ओ बी बराबर हो गया 1800 किलोमीटर। अब देखो हमको लंब निकल गया, आधार निकल गया, कर निकालना है, चूंकि यहाँ जो है वह 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो यह हो गया पाइथागोरस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, होगा ए बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। तो ओ ए की जगह 1500 रख देंगे, ओ बी की जगह 1800 रख देंगे। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 है, 2 को जीरो है तो 4 को जीरो लिखेंगे। 18 के स्क्वायर करेंगे 324, 2 का जीरो है 4 जीरो लिखेंगे। या दोनों को ऐड करेंगे तो 549 और 4 जीरो। अब इसको वर्गमूल करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे लिख लेते हैं ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर, फिर यहाँ पे लिखेंगे ए बी स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर लिखेंगे ए बी, यहाँ पर लिखेंगे ए बी, और इसलिए यहाँ पर लिखेंगे ए बी। तो हो जाएगा, इसका जब वैल्यू आप निकालिएगा तो आप कैलकुलेशन कर लीजिएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा 300√61 किलोमीटर आंसर। यह भी सवाल क्या है, इजी है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 जो कह रहा है उसको देखो। तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 पोल्स ऑफ हाइट 6 मीटर एंड 11 मीटर stand on a plain ground. If the distance between the feet of the poles is 12 meter, find the distance between their tops. तो बहुत, यह भी क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन आपको बोले हैं ना कि सभी सवाल में आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। तो कह रहा है कि 2 खंबे हैं जिसकी ऊंचाई है 6 मीटर। देखो एक खंबा एगो यहाँ है और एक यहाँ है, इसको ठीक से बना लेना है, गलती बन गया, ठीक से बना लेना। एक यहाँ और यहाँ है, ई यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ है। इस एक की लंबाई 6 मीटर है और एक की लंबाई 11 मीटर है। इसको हम 6 मीटर लिखे, इसको 11। देखो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितना है, 11 मीटर है। अब जो है, अब हमको जरा बताओ, अब कह रहा है कि ये समान भूमि पर खड़े हैं। इसका जो भूमि है वो समतल है, समान है। ये दोनों जो है क्या है, समान है। देखो यहाँ पर, यहाँ समान है। यदि इनके तलों के बीच की दूरी 12 मीटर है, मतलब यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की जो बीच की दूरी है वह 12 मीटर है, तो कह रहा है ऊपरी सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करो। सबसे पहले इसी टाइप का एक यहाँ से तुमको बनाकर, और यहाँ से देखो यह जो 6 मीटर है तो इधर 6 मीटर, यहाँ भी 6 होगा, तो यहाँ डिस्टेंस कितना होगा, 5 मीटर होगा कि नहीं होगा। मतलब कि अगर हम लिखें ए बराबर 6 मीटर है, बी सी बराबर 6 मीटर है, तो सी डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 मीटर होगा। क्यों होगा, क्योंकि जो बी डी का जो डिस्टेंस है, जो बी डी का जो डिस्टेंस है वह है 11 मीटर। अब चूंकि यहाँ पर ए बी है और ए बी और इसी क्या है, बराबर है, तो जितना ए बी होगा वह कितना होगा, इसी होगा। तो यह 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा, और यह 5 है, यह 12 है। हमको यह फाइंड करना है, तो यह फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, फिर से वही क्या कर लेंगे, क्योंकि यह एंगल 90 डिग्री है, यहाँ है तो ये भी 90 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे, ट्रायंगल ईसीडी में हम गौर करेंगे। ट्रायंगल ईसीडी में देखो, यहाँ पे ईसीडी में, ईसीडी में गौर करेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यह इस 90 डिग्री यह है, तो यह इसके सामने का कर्ण भुजा क्या होगा, सामने का भुजा होगा कर्ण। तो हम क्या करेंगे, 90 है तो क्या हो जाएगा, ईडी स्क्वायर बराबर होगा ईसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर। तो ईडी के लिए हम रख दिए एक्स स्क्वायर, इसी के लिए रख दिए 12 का स्क्वायर, और डीसी के लिए रख दिए 5 का स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर 144, 25, 169, x बराबर 169, x बराबर प्लस माइनस 13, माइनस को नहीं लिखते हैं, x बराबर 13 मीटर। मतलब कि जो हमारा जो क्या बोलते हैं, ईडी की जो लंबाई आया वो कितना आया, 13 मीटर। यही क्या हो जाएगा, आंसर। आ गई बात समझ में, बात आ गया समझ में। अब जब इतना तक समझ में आ गया तो बाकी का जो क्वेश्चन है बच गया, वह जो है हम
उसके बाद जो कुछ क्वेश्चन है थोड़ा एक दो क्वेश्चन उसमें टफ है, इसलिए हम आज इतना ही तक लिए हैं। बाकी का जो कल होगा मतलब 13 से लेकर 17 तक वो हम कल के क्लास में करेंगे। आज हम इतना ही करके क्या करते हैं, उसको छोड़ते हैं।